अब ये तो थी बात अबाउट द पार्टिंग स्पिरिट, बट हे हमारे स्टार्स के सितारे उन्हें 2010 में कहां ले जाएंगे? पेज 3 फेवरेट सिमी चंदोक ले आई हैं आज पेज 3 के सेट पर एक सरप्राइज। The noted numerologist Anupam V couple exclusively on page 3 sets as the year ends. Hello viewers, and today as a special New Year gift we have with us a very special personality. हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं वो हैं celebrated author, columnist, numerologist, astrologer and पता नहीं क्या क्या। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनकी predictions बिल्कुल accurate होती हैं and he is very outspoken and इनकी prophecies काफी sensational होती हैं। तो let's not waste time and welcome to our studios today we have with us Anupam V couple. Anupam, welcome to the show. अनुपम, मुझे याद है आप लास्ट टाइम आए थे और आपने इतनी सेंसेशनल प्रेडिक्शंस की थी, तो इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट यू आर बैक हियर। अब टुडे वी वांट टू नो अबाउट आवर यंग एंड राइजिंग स्टार्स, वी वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट देयर लव लाइफ एंड देयर करियर्स। सो आई एम गोइंग टू शूट नेम्स एट यू एंड आई वांट यू टू बी रियली ब्लंट एंड ऑनेस्ट लाइक यू ऑलवेज आर। तो यू नो अनुपम, आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट कटरीना कैफ। करियर वगैरह तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मुझे उनकी लव लाइफ के बारे में बताइए। बहुत लोगों का कटरीना कैफ में इंटरेस्ट है क्योंकि सेक्सिएस्ट वुमेन भी वोट हुई है रिसेंटली। yes. और काफी हार्ट ब्रेक्स इनके खुद के लाइफ में भी होते रहे हैं और जब इनकी शादी होगी तब लोगों का भी हार्ट ब्रेक होगा। 16th को ये पैदा हुई है और इनका कटरीना का जो फर्स्ट नेम है कबाला से वो भी 16 आता है। 16 नंबर मून का होता है। तो मून का क्वालिटी कैसा है? वैक्स होता है, वेन होता है, मतलब बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो इनके रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही रहेंगी। और संक्षेप में अगर आप पूछना जा रहे हैं, आई नो वेयर यू आर जीरोइंग डाउन टू, वांटिंग टू नो सलमान खान कैसा होगा। इस रिलेशनशिप में 2010 में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये शादी करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा योग है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे 2010 में शादी सलमान से तो ये टूट जाएगी। देखिए, ये 2010 में जो योग है इनके शादी का योग बना है, बट जैसे कि आप जानते हैं बॉलीवुड में जो भी सक्सेस टेस्ट करता है वो शादी नहीं करना चाहता, और यही डर है यहाँ पे कि अगर ये 2010 में शादी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जुपिटर बहुत अच्छी तरह इनके एक्वेरियस के मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, नहीं करेंगे अगर शादी सलमान से तो ये टूट जाएगा और एक टॉरिड अफेयर होगा इनका जून और सितंबर के बीच। ओह माय गॉड, बिपाशा बेटर टेक केयर, आई होप इट्स नॉट जॉन इब्राहिम। एनीवे, सो इनके करियर के बारे में बताइए। करियर इनका अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा, एक्वेरियस मून है और जुपिटर जो है 20th दिसंबर ऑफ 2009 से एक्वेरियस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। हालांकि जनवरी टू मार्च का जो पीरियड है थोड़ा सा इनको अपने रेपुटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। somebody may try to malign her name, लाइक कोई स्कैंडल हो सकती है और समथिंग, कुछ भी हो सकता है। अपनी प्रतिभा को इन्हें गार्ड करना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल्स कहना नहीं चाहूंगा। शायद सलमान एंड शाहरुख खान फिर से झगड़ा कर लें एंड दिस टाइम इट्स ओवर कटरीना, यू नेवर नो, मे बी यू हैव अ पॉइंट। थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो सकता है, तो थोड़ा इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। अपने क्लोज सीक्रेट्स जो हैं ट्रस्ट नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों के साथ। जो इनका नेम है 16 नंबर की बात कर रहा था, दिस नंबर इज फुल ऑफ हार्ट ब्रेक्स, डिसेप्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स इन लव। ये अगर सच में चाहती हैं कि लव शादी उसी से हो जिससे लव मैरिज करना चाह रही हैं, तो इनको अपना नाम बदलना बहुत कंपलसरी है। मैंने पहले भी कई शोज पे ये कहा है। अबाउट कटरीना, प्रोफेशनल सक्सेस जरूर मिल जाएगा, लेकिन इनके स्टार्स अभी बुलंद थे तो इनको उसका नेम का इफेक्ट इतना अभी पता नहीं चला है, लेकिन अंडरलाइंग करंट नाम का होगा। हार्ट ब्रेक्स हमेशा हो जाएंगे अगर ये नेम चेंज करते नहीं है फर्स्ट नेम। ओह माय गॉड, आई विश सलमान चेंजेस हर नेम, यू नो, मे बी ही कैन ऐड सम ई और आई समवेयर और सब्सट्रैक्ट इट। खैर, उसमें तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ए और आई चेंज करना न्यूमरोलॉजी नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स। RAM इज नॉट राम, इट इज रैम। तो रैम और RAM में बहुत फर्क होता है, और ऐसी न्यूमरोलॉजी का मैं खंडन करता हूँ जो इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है आज। बिल्कुल। लेट्स मूव ऑन टू करीना कपूर। वेयर डू यू थिंक हर करियर इज गोइंग? देखिए, करीना कपूर 2004 में मेरे पास आई थी। मैं ज़्यादा डिटेल्स बोल नहीं सकता हूँ प्रिवेसी के कारण, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसलिए शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनका हाथ भी देखा था, 1 घंटे का सेशन हुआ था हमारा। She was a शाहिद at that time? Yeah, very much so. Yes, everybody knows that. Yeah. उस समय मैंने उसका हैंड इंप्रेशन भी लिया था, क्योंकि उनके लाइंस बड़े फेंट थे। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी लाइंस देखने में। बहुत सॉफ्ट हाथ है, बड़े फाइन लाइंस हैं, गोरे गोरे हाथ हैं। पिंकिश, नॉट गोरे। तो जब मैंने ये देखा, वो काफ़ी सेंसिटिव भी है। सॉफ्ट हैंड्स जो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव और अडेप्टेबल नेचर भी दिखाते हैं। और आपको भी मालूम है, इन्होंने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, अडेप्ट करने की कोशिश भी की इस रिलेशनशिप में। इनका जो जन्म तारीख है 21 है, और वेरी फनी थिंग इज़ कि डेट ऑफ बर्थ जो है इनका 48 आता है, और जो एंटायर नेम है करीना कपूर, इसका भी टोटल 48 आता है। So is that a good thing? Yes, and
जिस समय मुझे मिली थी इन्होंने अपना नाम फर्स्ट नेम चेंज कर लिया था। वो एक लहर चली थी कि अल्फाबेट चेंज करने से आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। KAREINA उन्होंने नाम किया था। तो मेरे से पूछने लगी कि जब से मैंने ये नाम चेंज किया मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया जो आपका ओरिजिनल नेम है करीना, यू स्पेल इट द सेम वे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। यही, और उस समय उनका करियर भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। आई थिंक अक्षय कुमार के साथ मूवी बेवफा आई थी तो उसके बारे में भी काफ़ी कंसर्न थी। मैंने बोला देखो आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा, 2008 और 2009 में आप पीक पे होंगे। ये बॉम्बे टाइम्स में प्रेडिक्शन भी आई थी। आई वॉज ओनली वन हु प्रेडिक्टेड दैट। सब लोगों ने इसको राइट ऑफ कर दिया था और काफ़ी लो भी थी। मैंने बोला आपका दिन जब आएगा सब देखेंगे। शी वांटेड टू वर्क विद शाहरुख खान, अक्षय एंड ऑल दीज पीपल, आमिर खान। नाउ 3 इडियट्स भी आ रही है उनकी। तो अभी अगला साल उनका कैसे रहेगा करियर वाइज? हाँ, तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ये बात। मैंने उन्हें उसी वक्त कहा था कि आपको अगर करियर से अगर ब्रेक चाहिए, अच्छा राइज करना है, जैसे हम जेम्स पहनते हैं, लकी चार्म्स होते हैं, जस्ट लाइक जेम्स लकी चार्म्स हो सकते हैं, ऐसे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। कोई किसी के लिए गुड लक लाता है, कोई किसी के लिए बैड लक लाता है। और लेट अस नॉट टॉक अबाउट बैड लक, लेट अस से वो एनर्जी मैच नहीं होती है। हमें किसी को गलत नहीं, कोई आपके लिए सही नहीं हो सकता लेकिन किसी और के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इनके लाइफ में मैंने कहा आप शाहिद कपूर से रिलेशनशिप आपकी होने भी नहीं वाली है मैरिज, तो आप जितना जल्दी ये डिसीजन लेंगे। बट वो उसमें मैडली इन लव थी, उन्हें 3 साल लग गए उसमें से निकलने के लिए। तो मैंने उनको कहा आप इनसे सेपरेट हो जाइए, आपका करियर विल टेक ऑफ। तो 2007 में दोबारा मैंने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बात कही जब सैटर्न ने चेंज किया था, शनि ग्रह बदला के, और जब भी मेट इंसिडेंटली उसी टाइम रिलीज हुई थी और बिग हिट थी। तो मैंने उनको कहा चैनल के ऊपर कि अगर इफ शी वांट्स हर करियर टू टेक ऑफ एंड डू वेरी वेल, शी शुड स्नैप दिस रिलेशनशिप। टेलीविजन पे कहा और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने ये डिसीजन लिया। एंड द रेस्ट इज obviously I cannot say that, but it happened in 1 week and it is too much of a coincidence, if one may say. And I'm glad because मेरा advice भी सुना उन्होंने और it has brought her good luck. Of course मेहनत उनकी थी, टैलेंट उनका था, मेरा तो सिर्फ प्रेडिक्शन था। क्योंकि ये भी बात एक क्लियर करना चाहता हूँ, जो भविष्य बताते हैं कोई भगवान नहीं होता है। हम सिर्फ एक लोग मिसबिलीव करते हैं, डिसबिलीफ होता है लोगों में कि ये हमारे डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। कर्म अपने हाथ में होते हैं और गुड कर्मा और लीड्स टू गुड भाग्य। तो हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। तो अनुपम, I know that she and Saif are madly in love with each other and they are going to be together for I don't know forever, for at least for a long time. But personally, whatever I can see, मुझे ऐसे नहीं लगता कि 2010 में अभी भी शादी के लिए तैयार होंगी। What do you think? What's your prediction? देखो ये बहुत सारी जो प्रोफेसीज होती हैं, आती हैं, पब्लिसिटी स्टंट्स भी होती हैं, लेकिन अगर उन्हें शादी करना, मैंने पहले भी प्रेडिक्शन जो उनके लिए कहा था 2009, 2010 उनके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा शादी करने के लिए। और 6 फरवरी से लेकर 1 मार्च ये इतना प्रबल योग है शादी करने के लिए। और बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस मैं देखता हूँ जब अपने पीक पे होते हैं करियर के लिए, शादी का डिसीजन पोस्टपोन करते हैं। इन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके करियर पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। She will continue rocking. अच्छा चलेगा, 2010 भी इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये सुन रही हैं, अगर मैरिज करना चाहती हैं, इससे अच्छा योग नहीं मिलेगा अभी इस साल में। Wow, so this is a great new year for Kareena. जी, जून टू नवंबर तो पीक में रहेंगे। जितनी अगर उनकी मूवीज उस समय पे रिलीज होती हैं या अच्छे ऑफर्स मिलती हैं, बहुत अच्छा चलेगा जो भी रिलीजेस उस पीरियड में होंगी। Oh, that's wonderful news for Kareena. अनुपम, नेक्स्ट हमारी राइजिंग एंड शाइनिंग स्टार हैं सोनम कपूर। उन्हें इमेज उन्होंने बहुत बढ़ा ली अपनी एंड शी इज ऑल ओवर द प्लेस, बट फॉर सम रीजन उन्हें अभी तक प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पाया है। मुझे लगता है उनमें पोटेंशियल है लेकिन सक्सेस नहीं मिला है। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो मेयर फैशन प्रॉप और फैशन मॉडल बन के रह जाएंगी और शी हैज स्टार मटेरियल इन हर? सी, समय की बात होती है, इट इज टू अर्ली। हम बहुत ज्यादा इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देयर सो मच ऑफ प्रेशर ऑन हर। अभी ये 25th ईयर में शी जस्ट स्टेप्ड इनटू, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 9 जून है, तो इनका पर्सनल ईयर अगर हम देखें वो 9 आता है। अगर आप 9 जून को 2010 से ऐड करें, इसका नंबर भी टोटल 9 आता है। तो जब भी फेट नंबर 9 जब फेट नंबर से पर्सनल ईयर मैच हो जाता है, दैट इज अ वेरी इवेंटफुल ईयर। सेकेंडली, इनका जो डेस्टिनी नंबर है 2 आता है, डिराइव फ्रॉम मास्टर नंबर 11। तो 11 नंबर जो है स्ट्रॉन्ग नंबर है, लेकिन इसका जो मेन चीज है कि 2010 तो अच्छा रहेगा करियर वाइज। तो आप जानना चाहते हैं 2010 कुल मिला के कैसा रहेगा? उनके लकी मंथ्स कौन से होंगे? फरवरी अच्छा होगा बहुत, और मार्च एंड सितंबर। तो लगता है अभी वेरी सून सम गुड न्यूज़ आएगी उनके लिए। यस, वी शुड बी एबल टू सी गुड न्यूज़। एंड सेकेंडली, अगस्त महीना इनके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। इनके पिता के स्वास्थ्य के लिए शायद ध्यान देना पड़े इन्हें। ओह, दैट्स अ गुड वार्निंग, आई मीन, सो दे कैन बी केयरफुल। या
अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो आई वुड बेट माय मनी ऑन सोनम कपूर. Really, you're so confident Yes. about her stance. मुझे एक बात बताइए, probably you're right, she's very lucky, you know, and she's going to make it there because उनके डैड की भी किस्मत इतनी बुलंद है, कितनी बार नीचे जाके वो ऊपर आए हैं लाइफ में, and so maybe you're right, you know, स्टार तो वो बनी जाएंगी, but एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि she is not very lucky in love. Do you see any चक्कर there? हाँ बिल्कुल सोनम, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है. 20 नंबर है इनके फर्स्ट नेम का, और 20 नंबर जो है डिसेप्शन का नंबर है, फ्रेंड से और हार्ट ब्रेक्स का. तो या तो अगर इन्हें फर्स्ट नेम चेंज करेंगे, इनका प्रॉपरली फोनेटिकली चेंज करेंगे तो शी कैन बी लकी. बट लव के अंदर अगर ये वाइब्रेशन चेंज करते हैं तो करियर के लिए वाइब्रेशन 11 वाले चले जाता है. तो ये पैराडॉक्स है, ये दोनों चीज पैरेलली इनके लाइफ में चलेगी. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. जी, सब कुछ तो किसी को नहीं मिलता है. Of course, next name is obviously Deepika Padukone. You know, she's been doing very well. She's had a great year. But where do you see her career going in 2010? See, Deepika 5 जनवरी 1986 का बर्थ है, तो फेट नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर 3 है. तो 3 भी है और 5 भी है, जो कम्युनिकेशन और नॉलेज का नंबर है. तो इंटेलिजेंट भी है, बट मिक्स सा ईयर रहेगा. मैं कहूँगा 55 to 60% का करियर का रेटिंग दूंगा इनके लिए. इनकी लिब्रा मून साइन है, और लिब्रा मून साइन के ऊपर जो है अभी जुपिटर का एस्पेक्ट है, विच इज कंसिडर्ड गुड. हालांकि इनके 7.5 भी चल रही है. तो माय गॉड, 7.5 जब चलती है थोड़े से डिलेज होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द गुड ट्रांजिट ऑफ जुपिटर व्हाट शी इज गॉट, काफी हद तक मैं कहूँगा इसका नेगेटिविटी निकाल देता है. तो 55% के आसपास सक्सेस रेट रहेगा इनका इस साल. You know my next question. Do you think she and Ranbir Kapoor will get back together and will that relationship last? Is the question will they or should they? Well, you tell me. देखिए, ये रिलेशनशिप जिसके साथ भी होगा इनके साथ, चीज इनका नंबर दिखाता है कि पावरफुल पेट्रन्स के साथ इसके रिलेशनशिप चीज हो गए, और ये चीज ड्रिवन मोर टू पा एंड नॉलेज बेसिकली. रणबीर के जो डेस्टिनी नंबर है और दीपिका का जो डेस्टिनी नंबर है, दोनों का 3 है. सो म्यूचुअल अट्रैक्शन वहां जरूर है, लेकिन इफ दे आर गोइंग टू मेक इट इन द लॉन्ग रन, द आंसर इज नो. बिकॉज दोनों के नाम जब हम देखते हैं, सोल कनेक्शन होना चाहिए, सिर्फ खाली स्टार्स देखने से नहीं होता है. दोनों के नाम में जो वाउल्स का टोटल है, इनका 4 है और उनका 8 है, उनका रणबीर का. तो 4 और 8 का तो वैसे जमता ही नहीं है. तो अगर और बाय स्ट्रेंज फोर्स ऑफ नेचर दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये लव हेट रिलेशनशिप होती है, पोजेसिवनेस होती है, फिर दूर हो जाना, हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप्स होती है. I think you must have also. I'm not much into movies and all. No, but आप ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में. ये बिल्कुल आपने जो पैटर्न बताया है, यही पैटर्न रहा है उनका. You know, if you've been reading the gossip columns and everything, and यही पैटर्न रहा है, where Deepika has been accused of being possessive, and then you know they broke off, and now next Ranbir said I want her back, and you know it's exactly what you've explained right now. जुलाई और सितंबर जो है, ये काफी पैशनेट मंथ्स है, रोमांटिक मंथ्स है इनके लिए, दीपिका के लिए. So she may meet somebody else, or she'll probably come back to Ranbir. It's very likely she is going to meet somebody else. अगस्त महीना बीच में थोड़ा डाइसी है इनके लिए. जुलाई और सितंबर काफी पैशनेट है, क्योंकि झगड़े भी हो सकते हैं. तो चलो, अब तो रणबीर का तो पता चली गया, यहाँ पे तो काफी इफी है एंड बटी है. What is in store for Ranbir for this year? देखिए, रणबीर कपूर का जो जन्म तारीख है वो 28 वाला है, लकी नंबर 1 है इनका, और 1 जो है डोमिनेटिंग होते हैं. ही इज नॉट गोइंग टू बी काउट डाउन बाय फ्यू फेलियर्स एंड ऑल. ये लंबी रेस के घोड़े हैं. तो इस साल मिक्स्ड सा पीरियड रहेगा, लेकिन मई के बाद में जब जुपिटर चेंज हो जाएगा, उनके वर्गो राशि में 4-5 ग्रह हैं, तो उनको एस्पेक्ट करेगा, इनको करियर को फिलिप मिलेगा. तब तक तो ऊपर नीचे शेक ही रहेगा. What do his stars say about his romantic and you know personal temperament? देखिए, 13 नंबर है. ही इज मच मिसअंडरस्टूड, और ही इज ऑल्सो कैप्रिकॉर्न मून साइन. कई लोग कहते हैं कि बड़ा फ्लर्ट है, दैट इज द जनरल इम्प्रेशन, बट ऐसा नहीं है. कैप्रिकॉर्न मून साइन कभी फ्लर्ट नहीं होता है. चार्मिंग होते हैं एंड दे आर वेरी कंसिडरेट. तो उससे कई लोगों को दे गिव अवे अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल. अब आप पूछेंगे फिर ये रिलेशनशिप्स में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? बिल्कुल, ये पिछले जन्म का कर्म है. इनके 4 या 5 रिलेशनशिप्स इनके लाइफ में, अफेयर्स इनके लाइफ में लिखे हुए हैं. 3 तो हो चुके हैं. अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम. आई डोंट कीप अ ट्रैक ऑन दिस. या 4 तो अच्छे खासे इनके अफेयर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि 4-5 ग्रह इनके एक ही घर में बैठे हुए. ओह, सो इट्स अ कार्मिक थिंग, कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन. जी. Okay. What about his career? तो of course you said that he's going to be doing well, and you know, yes, आगे चल के तो इन्होंने बढ़ना ही है. And next जाते हैं हम शाहिद कपूर पर. You know, he's also had ups and downs, and whether it's his career, relationships, उनका क्या चक्कर है?
देखिए शाहिद कपूर जो है 25th को पैदा हुए और 7 नंबर है, जैसे कैटरीना के बारे में भी बात किया था, अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन इनका पावरफुल नंबर है 46 नंबर का बाला नंबर है। you were mentioning 46 का बाला नंबर जो है बहुत सक्सेस देता है। 46 नंबर जो है लव अफेयर्स बहुत देता है बट मैरिज वो के तो देख ही रहे हैं। जी, और मैरिज जो है स्टेबल नहीं रहता। डिवोर्स में ऐसे देखा गया है कई लोग जिनके 46 का बाला नंबर है, ये अभी he can't help it. I was just going to ask you that why don't his relationships last, and you answered my question. Yeah, but another thing is that इनका जो है राशि भी जो है तुला राशि है, लिब्रा मून साइन, तो करियर वाइज तो ये अच्छा चलेगा इस साल और बेस्ट बेट इज गोइंग टू बी बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल। ओह गुड। या लेकिन जुलाई, आपका जो क्वेश्चन मैं आंसर करने वाला हूँ, जुलाई और सितंबर के बीच में इनके और टेम्पेस्टस रिलेशनशिप्स के अंदर ये इन्वॉल्व होंगे। ओह, विद अ न्यू पर्सन ऑफ कोर्स। तो वंडरफुल, मतलब उनका करियर तो ठीक ठीक चलेगा और साथ में प्लेबॉय बन जाएंगे। नहीं, स्ट्रेसफुल रहेगा वो पीरियड उनके लिए, और ये रिलेशनशिप शायद नहीं चले और वो स्ट्रेसफुल होगा। आई थिंक शाहिद को ब्रेकअप्स की तो आदत पड़ी चुकी है, कभी वो कर देते हैं, कभी लड़कियां छोड़ जाती हैं, तो आई थिंक ही इज प्रॉब्ली यूज्ड टू दैट। द गुड न्यूज़ फॉर हिम इज दैट द करियर विल बी डूइंग वेल। सो नेक्स्ट ऑफ कोर्स यू नो आई हैव टू आस्क यू अबाउट ऋतिक रोशन। ये तो थे हमारे यंगर जनरेशन स्टार्स, बट वेयर डू यू सी ऋतिक रोशन गोइंग? उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी अनस्टेडी रही है, वेदर इट इज़ रूमर्स और वेदर सच्ची के कुछ था वॉटेवर, बट आपको उनके स्टार्स क्या दिखा रहे हैं? उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ में क्या होगा? ऋतिक रोशन का फेट नंबर 1 है एंड सेकेंडली इज कर्क राशि, जिसे कैंसर मून साइन कहते हैं। ओके। तो 21st नेम जो है 20 आता है, जैसे हमने 1-2 और एक्टर्स का देखा है। 20 तो डिसअपॉइंटमेंट्स देता है लव में, बट होपफुली इन द केस ऑफ ऋतिक इनका पर्सनल स्टार्स अच्छे हैं। सिर्फ आजकल मंगल, मार्स प्लैनेट इनका नीच चल रहा है, जिसे डेबिलिटेटेड कहते हैं हम, ये अगस्त सितंबर से चल रहा है एंड दिस विल कंटिन्यू टिल मे। तो मई तक उन्हें अपने हॉर्सेस होल्ड करने, अपने आप चेंज हो जाएगा सब पोजीशन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और जुपिटर भी अभी अच्छे राशि में आ गए इनके लिए, सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रहा मुझे। तो मतलब मई तक जो भी है इन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो मतलब सुजान हैज टू बी वेरी केयरफुल इन दीस 2-3 मंथ्स एंड कीप हिम अवे फ्रॉम बाबरा मोरी। और इसका 7.5 भी अभी चल रहा था, अभी खत्म हो गया, तो इसीलिए भी ये जो सब 7.5 के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। लेकिन कई लोगों की धारणा है कि 7.5 जैसे खत्म हो जाती है, लाइक कर्क राशि कैंसर के लिए जो 7.5 सितंबर में खत्म हो गई, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि 7.5 के बाद में भी 3 महीने 4 महीने एक बफर पीरियड होता है, जस्ट व्हेन यू बिगिन टू रिजॉइस, यू नो, के मतलब सब एवरीथिंग इज ओवर एंड सडनली समथिंग वेरी बैड हैपेंस। तो इट्स जस्ट डेलिकेट पीरियड, ये निकल जाएगा। And where do you see his career going? I would rate it 60% this year. Oh, wonderful. So Yeah. he's going to have the best of both worlds, you know, and a good balance. Yeah, it's going to be much हमने better. सारे अपने young stars की तो बात कर ली, but of course we cannot miss out on the king of Bollywood, you know, the Badshah, and of course, you know, I'm talking about Shah Rukh Khan. उनकी लाइफ कैसी रहेगी 2010 में? देखिए शाहरुख खान जो है बादशाह कहा गया है इन्हें, और इनका डेस्टिनी नंबर भी वैसा ही है, 11 नंबर, मास्टर नंबर 11। 2010 इनके लिए शुरुआत थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। डोमेस्टिकली जनवरी टू मार्च जो है स्ट्रेसफुल रहेगा, परेशानियां हैं, मैं ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा उसके बारे में। Okay. Let us talk about more about the positive things. But last year has not been very good for him, you know, whether it was his cricket team, you know, whether it was his films or everything, and then I think उनकी कोई surgery भी हुई थी, so it's not been a very great year for him. Is there some good news this year for him? जी बिल्कुल, बट latter part of the year में सितंबर टू नवंबर का पीरियड है, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। चलो, तो लेट आएगा लेकिन गुड लक तो आएगा उनके पास। बिल्कुल आएगा। तो व्यूअर्स, ये तो था all the gossip and all the gupshup on our stars and celebrities. Now there is something special for you. आपका भी तो न्यू ईयर है, तो चलो हम अनुपम से ये पूछते हैं कि कैन यू गिव अस सम टिप्स व्हिच आर जनरल बट दैट विल रियली वर्क फॉर ऑल आवर व्यूअर्स? जी, फर्स्टली मैं कहता हूँ कि सैड पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए घर में, खास करके विमेन के। ओके, नेवर हैव सैड वुमेन अराउंड। बिल्कुल। लव लाइफ अगर जो चाहते हैं एनर्जाइज करें, तो शैंडलियर्स यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कहूंगा मैं कि लाइव प्लांट्स नहीं रखें, ये एनर्जी को ड्रेन करते हैं बेडरूम के अंदर। बहुत लोग सोचते हैं कि ये फ्रेश हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। थर्डली, कई बार मैंने देखा जो लव में होते हैं एक दूसरे को बहुत एक्सपेंसिव वॉचेस प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ना करें, बिकॉज जो क्लॉक्स हैं ये सिंबॉलिक है एक टाइम का बीत जाने का, और इट इज अपोज टू यू नो लॉन्गेविटी के सिंबल से। मतलब रिलेशनशिप को एक हम टाइम में बांध देते हैं और वो इंडेफिनिट नहीं रहती, दैट्स व्हाट यू से। द क्लॉक इज टिकिंग अवे एंड यू आर गेटिंग ओल्ड, ये एंटी लॉन्गेविटी है। ओह माय गॉड, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं। तो अभी इट्स लाइक, यू नो, गाइस डोंट गिव एनी रोलेक्सेस और एनीथिंग, इट्स लाइक दैट्स समथिंग वेरी न्यू दैट आई हैव हर्ड। और आगे बताइए। कलर्स के अंदर मैं कहूँगा जो नहीं पहनना चाहिए
व्हाइट स्ट्राइप्स के शर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, वेदर बॉयज और गर्ल्स। Okay. और अगर चेक्स पसंद करते हो तो येलो और रेड, येलो और ऑरेंज ये कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं। Anupam, one last tip before you leave us, what can bring positivity and energy for our youth, for everybody? Nothing like the sun. Really? The sun is the reason for subsistence of life on the earth. तो जब आप जल्दी उठते हैं, जो राइजिंग सन होता है, फर्स्ट 5 मिनट्स का जो सन होता है बहुत अच्छा होता है, उसको आपको देखना चाहिए आफ्टर हैविंग योर बाथ एंड ऑल। और सामने एनर्जी, अपने हैंड्स फोल्ड करके यू शुड लुक एट द सन। चाहे मंत्र बोलने, चाहे आप अपने धर्म के हिसाब से बोले, नहीं बोलना है तो भी डायरेक्टली 5 मिनट्स लें, उसकी एनर्जी से इट्स जस्ट लाइक अ हॉर्स पावर, इट चार्जेस यू अप। और क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपकी नेगेटिव थिंग्स जो हैं पूरी खत्म हो जाती हैं बॉडी में, स्पिरिचुअली भी और एस्पिरेशन वाइज भी और कॉन्फिडेंस वाइज भी। ये आपको बहुत चार्ज कर देता है और आइज में एक क्लस्टर लाता है। तो आइज जो है गेटवे है वर्ल्ड के लिए, जो देखते भी और दूसरे लोग भी जो आपको देखते हैं, तो इससे प्रभावित होता है। इसमें मैग्नेटिज्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म बढ़ती है। Radiance. और पर्सनल मैग्नेटिज्म, एनिमल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं जिसे। ये एक ऑटो काइंड ऑफ सजेशन होता है, जैसे हिप्नोसिस में भी कई लोग मून लाइट को देख के यूज करते हैं, कोई सनलाइट को यूज करते हैं, ये आपको नेचुरली आ जाता है। तो आपका फोकस बढ़ता है, त्राटक होता है और यू आर एबल टू हैव अ गुड विल पावर। डर और भय निकल जाता है, तो नेगेटिविटी आपके लाइफ से निकल जाए। एक बहुत ही सादी चीज़ है ये, इसमें ना कोई मंत्र की ज़रूरत है ना कुछ, बस रिवरेंशियली इसको ये करना है, क्योंकि सन इज सिंबॉलिक राइट फ्रॉम जब से क्रिएशन हुई है तब से है। तो अनुपम, ये तो है फॉर अर्ली राइजर्स। अब मेरे जैसे पहाड़ी एनिमल्स हैं, मैं तो कभी 5 और 6 बजे उठ के मैं तो सन का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मैं तो सो रही होती हूँ। मैं कहाँ से सन लाऊं? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम यू गेट अप। अगर आप 8-9 बजे के बाद उठ रहे हो, हाँ, तो डायरेक्ट सन को देखना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इससे आपके कॉर्निया भी, रेटिना भी लॉन्ग रन में डैमेज हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, कॉपर का पतीला लेके उसमें कंटेनर में पानी डाल के उसकी छाया को देख के आप ये कर सकते हैं। ओह, सो लेट राइजर्स एंड पार्टी एनिमल्स एंड पेज 3 पीपल कैन आल्सो सी द सन। ये तो आपने बहुत बढ़िया उपाय बताया, लेकिन आई एम टेलिंग यू, जितने भी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं आज थोड़ी सी आपसे नाराज हो जाएंगी, बिकॉज उनका सनस्क्रीन एंड उनके सारे प्रोडक्ट्स जहां वो हमें सनलाइट से डराते रहते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। अगर जो सन नहीं देखना चाहते, खास करके विमेन, ये टिप सिर्फ वुमेन के लिए जो मैं दे रहा हूँ अभी आपके विमेन व्यूअर्स के लिए। ये फुल मून, मैं रोज देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फुल मून, एवरी फुल मून को बैठ के 12 बजे के बाद 2 घंटे मून लाइट को देखें, त्राटक करें, जितना देख सकें स्ट्रेट देखने की कोशिश करें। इससे आपकी आंखों की चमक, और सबसे इंपॉर्टेंट आप ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। Wonderful. और एक ही महीने के अंदर आप देखेंगे 1-2 फुल मून्स पे बैठोगे तो आपके आईज में एक मून लाइक ये इमेज आने लग जाएगा। चलो, आई एम लुकिंग एट द मून दिस टाइम, फुल मून तो आई रहा है। That's why they say Dinah, where they compare the beauty like a moon, Yeah. All the poets are very famous of quoting the beauty of a woman with a moon, Thank you so much for all your tips, and I'm going to look at the sun and the moon, and I'm going to think of you if it does help me, and I'm sure it will. Thank you for coming on the show, and also wish you a very happy Wish New Year. you and all your viewers a very, very happy 2010. Thank you so much. So अब हमें पता चल गया है कौन से स्टार होंगे कहां और किसकी रिलेशनशिप का कैसा रहेगा हाल। Like we guys say at Page 3, we always know it all. Anyway, time for a short break, but hey people, you please wait.